Hello everyone. Today we discuss about next topic, soil. Soil is the most important natural resource after land. So for how soil is formed? First of all, we take this with the help of this diagram. We understand how soil formed. The top that is also known as soil profile. The topmost layer where the plants grow, that is known as the topsoil. So how the topsoil is formed? Topsoil is formed from the parent rock. Parent rock means वो रॉक्स जो सबसे नीचे होती है हमारी अर्थ के अंदर, ठीक है. और ये जो रॉक्स होती है, ये रॉक्स, इनमें बड़े बड़े ये स्टोन्स होते हैं. ये स्टोन्स धीरे धीरे वेदरिंग होते हैं. वेदरिंग मीन्स ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स इनटू स्मॉल पार्टिकल्स. तो वेदरिंग हो गया. वेदर रॉक मटेरियल सेकंड. फिर वेदर रॉक मटेरियल के बाद में, यही वेदरिंग के बाद जो थर्ड जो प्रोसेस बनता है, जिसमें जो सैंड है वो ज़्यादा आ जाता है और जो पार्टिकल्स होते हैं पेबल्स के वो और फाइन हो जाते हैं. तब ये बन जाती है हमारी सब सॉइल विथ सैंड, सिल्ट एंड क्ले. और सैंड एंड सिल्ट एंड क्ले. और उसके बाद में हमारी टॉप सॉइल. टॉप सॉइल विथ ह्यूमस एंड वेजिटेशन. ह्यूमस, all plants and living organism decay and make the soil fertile, that is humus. Humus is very important. So other reasons, this is the soil profile. Okay, now we discuss about the factors affecting the soil formation. वो कौन से फैक्टर्स है जिससे सॉइल बनती है? तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टू फैक्टर्स जो हमने किए अभी, एक तो पेरेंट रॉक, फर्स्ट पेरेंट, एंड सेकंड इज क्लाइमेट. ये टू मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है. अदर देन दिस फैक्टर, the relief, flora and fauna and microorganism, and last time. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द पेरेंट रॉक. पेरेंट रॉक वो रॉक होती है जिससे वो सॉइल बनती है. अगर पेरेंट रॉक अगर ब्लैक है तो धीरे धीरे उसके ब्लैक रॉक से ग्राइंड होते होते जैसे ब्लैक सॉइल बनती है. तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि पेरेंट रॉक में डिटरमाइन कलर, जिस तरह का पेरेंट रॉक है वैसी कलर बनेगा, टेक्सचर बनेगा, वही केमिकल प्रॉपर्टीज़ बनेंगी. उसमें क्या मिनरल्स कंटेन है, ठीक है, इस तरीके से कंटेंट एंड परमानेंटली. आपने देखा होगा ना, बहुत सी सॉइल्स में अलग अलग मिनरल्स होते हैं. किसी में पोटाश होता है, किसी में नाइट्रोजन होता है, इस तरीके से. क्लाइमेट में टेम्परेचर, रेनफॉल, इन्फ्लुएंस रेट ऑफ वेदरिंग एंड ह्यूमस. कितना ज़्यादा टेम्परेचर था, कितना रेनफॉल था, जिससे कि जो रॉक है उसका जब वेदरिंग हुआ स्मॉल पार्टिकल्स में, जब वो ग्राइंड हुई, वो किस टेम्परेचर पे हुई और कितनी हाई रेनफॉल पे हुई या लो रेनफॉल पे. ये इंपॉर्टेंट डिटरमाइन फैक्टर होता है, ठीक है, ह्यूमस. नेक्स्ट वी डू द टाइम से हमें पता चलता है उसकी थिकनेस का, कि उस सॉइल को बनने में अगर मिलियन ऑफ ईयर्स लगे तब जाके उसकी थिकनेस जो है वो कितनी बनी है, कितनी इंच मोटी है वो, ठीक है. फ्लोरा फोना सभी को पता है कि जैसे जैसे फ्लोरा फोना माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिके होते हैं अर्थ के अंदर, तो उसके बाद में धीरे धीरे वो किस तरीके से सॉइल के अंदर ह्यूमस कंटेंट करते हैं. तो ह्यूमस तो उन्हीं से ही ऑब्टेंड होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डिके होने से. रिलीफ मीन्स किस तरह के एटीट्यूड, किस तरह की फिजिकल इन्वायरमेंट में वो है, वो किसकी टोपोग्राफी कैसी है, एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई, ठीक है, एंड स्लोप, ये सारा चीज़ उस पर आ जाएगा सॉइल के बनने में. उसके बाद में हम नेक्स्ट करते हैं हमारा. तो आई होप यू अंडरस्टैंड विद द डायग्राम हाउ सॉइल इज फॉर्म्ड. नाउ सॉइल प्रोफाइल डेफिनेशन. सॉइल प्रोफाइल रिफर्स टू लेयर्ड स्ट्रक्चर विच इज स्प्रेड फ्रॉम पेरेंट रॉक टू द टॉप सॉइल सरफेस. आ गया समझ में? तो किस तरीके से सॉइल प्रोफाइल बनते हैं पेरेंट रॉक से टॉप सॉइल तक. जहाँ पे प्लांट ग्रो होते हैं वो हमारी टॉप सॉइल है, जहाँ पर ह्यूमस प्रेजेंट होता है. तो हमारी जो लेयर्स हैं, फर्स्ट लेयर, इनको हम लेयर्स में डिवाइड कर देंगे. अब फर्स्ट लेयर सबको पता है टॉप सॉइल, सेकंड लेयर में आ गई सब सॉइल जिसमें सैंड, सिल्ट और क्ले होगा, थर्ड लेयर हमारी वेदर्ड रॉक मटेरियल, एंड लास्ट फोर्थ लेयर पेरेंट. इसके बाद में हमारी जो सॉइल्स हैं, वेरियस जियो क्लाइमेटिक रीजन्स मेक द सॉइल डायरेक्शन वेराइड फर्टिलिटी ऑफ सॉइल अकर. क्योंकि आपने देखा होगा जैसे जैसे अलग अलग इंडिया में अलग अलग जगह पर अलग अलग क्लाइमेट है, इसीलिए हमें डिफरेंट टाइप्स की सॉइल भी मिलती है. अब डेजर्ट में आपने देखा होगा डेजर्ट की सॉइल कैसी होती है, उसका भी क्लाइमेट बिल्कुल डिफरेंट है. इसी तरीके से ब्लैक सॉइल जहाँ पे फॉर्म्ड हुई होगी वहाँ पर क्या होगा,
वहाँ की पेरेंट रॉक अलग होगी, वहाँ का क्लाइमेट अलग होगा। तो जितना जैसा क्लाइमेट है, जैसी पेरेंट रॉक है, उसकी वजह से डिफरेंट टाइप्स की सॉइल फॉर्म्ड हुई है। फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशंस। अब सॉइल फैक्टर्स हमने अभी डिस्कस किए हैं डायग्राम में, तो इसमें हमने सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्टर्स थे वो हमारे पेरेंट रॉक और क्लाइमेटिक फैक्टर था, ठीक है, जिससे सॉइल बनी थी। फिर उसके बाद अदर देन जो सॉइल फैक्टर्स, टोपोग्राफी यानी कि किस तरह की टोपोग्राफी थी वहाँ पर, लैंड कैसा था, ठीक है, प्लेन था या फिर प्लेट्यू था, किस तरह की टोपोग्राफी थी। फिर रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, वहाँ पे किस तरह के ऑर्गेनिक मटेरियल डिकम्पोज्ड हुए थे, ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज्ड हुए थे, प्लांट डिकम्पोज्ड हुए थे, इस तरीके से। एंड टाइम टेकन, ये हमारे अदर फैक्टर्स में आते हैं। अब इन दोनों को हम कंबाइंड कर देंगे और उसके बाद में हमारे ये सारी प्रॉपर्टीज़ हमें सॉइल में नज़र आती। कलर, टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टी, मिनरल कंटेंट एंड पेरिमेबिलिटी ऑफ द सॉइल, कि जो सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो कितनी अच्छी है। रिलीफ डिटरमाइंस द एल्टीट्यूड एंड स्लोप ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल, कर लिया वी डिस्कस। नाउ व्हाट वी डू, वी हैव टू इम्पोर्टेंट कंसेप्ट लाइक डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल। जैसे लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है बहुत सारे रीज़न से, ऐसे सॉइल का भी डिग्रेडेशन हो रहा है। अब डिग्रेडेशन मीन्स द क्वालिटी ऑफ द सॉइल डिक्रीजेज। अंडरस्टैंड what is degradation? When the quality of soil decrease and it is not good or not fertile for the crops. अब ये सॉइल की क्वालिटी जो है वो किस तरीके से डिक्रीज हो गई, ये हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट, कंजर्वेशन। अब इस डिग्रेडेड क्वालिटी को हम कैसे अच्छी क्वालिटी में चेंज कर सकते हैं, इसको ग्रेड कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, यानी कंजर्वेशन मेजर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द मेजर थ्रेट टू सॉइल इरोजन एंड डिप्लीशन। डिप्लीशन मीन्स जो ख़त्म हो जाता है, लॉस्ट होने वाला होता है। तो क्या क्या मेजर थ्रेट्स हैं जिससे कि सॉइल इरोजन हो रहा है, क्योंकि आपको पता है कि सॉइल डिग्रेडेशन जो हो रही है वो सबसे ज़्यादा इरोजन से हो रही है। किससे हो रही है? इरोजन से। इरोजन कैसे होता है? जब डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, रेनफॉल ज़्यादा हो जाता है, फ्लड्स ज़्यादा आ जाते हैं, इन सब चीज़ों से इरोजन होता है। तो इसको हम 2 में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले ह्यूमन बीइंग एंड नेचुरल फैक्टर्स, दोनों ही रेस्पॉन्सिबल हैं डिग्रेडेशन में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो नेचुरल फैक्टर्स में आएंगे, जो नेचर से क्रिएट हो रहे हैं, जो नेचर की वजह से, वो हमारे आ जाएंगे ह्यूमन फैक्टर्स, एंड इसमें आ जाएंगे हमारे डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, ओवर यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स, ठीक है, ये सारे तो हमारे आ गए ह्यूमन फैक्टर, ह्यूमन की वजह से जो कोई कॉजेज रेस्पॉन्सिबल है। नेचुरल फैक्टर्स में जैसे रेन वाटर, लैंडस्लाइड एंड फ्लड्स, ठीक है, ये फैक्टर्स हमारे इसमें आ जाएंगे नेचुरल के अंदर, जो बाय द नेचर हो रहे हैं, जिसकी वजह से सॉइल जो है वॉश डाउन हो रही है। टॉप सॉइल जो सबसे ज़्यादा, आपको पता है सॉइल प्रोफाइल से कि सबसे इम्पॉर्टेंट सॉइल कौन सी है? टॉप सॉइल। तो जब सॉइल इरोजन होता है तो टॉप सॉइल वॉश्ड अवे हो जाती है, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन हो रहा है और कोई डिग्रेडेशन भी हो जाता है सॉइल का। तो इसीलिए हमें सॉइल कंजर्वेशन करना चाहिए। तो सॉइल कंजर्वेशन की डेफिनेशन रिफर्स टू द प्रोटेक्शन, एफिशिएंट यूज़ ऑफ सॉइल एंड प्रिजर्वेशन ऑफ सॉइल। तीनों ही चीज़ इसमें आ गई है कि सॉइल को हम प्रोटेक्शन करें, उसका एफिशिएंट यूज़ करें, अच्छे से उसे यूज़ करेंगे तो हमें भी फ़ायदा होगा, एंड प्रिजर्वेशन, और उसकी क्वालिटी भी हम ऐसी की ऐसी मेंटेन रखें। अब ऐसे बहुत से मेथड्स हैं जिसको हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। दैट इज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग, methods of different types of farming. That is, mulching is the method in which the bare ground between plant is covered with a layer of organic matter like straw. It helps to retain soil moisture. तो ये एक मल्चिंग का जो मेथड है कि भाई हम जो है लैंड जहाँ पर भी एग्रीकल्चर कर रहे हैं वहाँ पर स्ट्रॉ को ग्रो करें ताकि सॉइल का मॉइस्चर बना रहे, ठीक है, और सॉइल का मॉइस्चर बना रहेगा तो सॉइल इरोजन भी नहीं होगा और सॉइल फर्टाइल भी रहेगी। दूसरा, कॉन्टोर बैरियर्स, ये हमें लगाने चाहिए स्लॉब्स वगैरह पे, कॉन्टोर बैरियर्स, ठीक है, जहाँ पर हम कॉन्टोर बैरियर किसी भी तरीके से लगा सकते हैं। बैरियर जानते हैं ना, ताकि सॉइल को वॉश्ड अवे होने से रोक सके। तो बैरियर्स में हम स्टोन, ग्रास, सॉइल, इनको यूज़ करके बैरियर्स लगा सकते हैं कॉन्टोर्स में। ट्रेंचेस आर ऑल्सो मेड इन फ्रॉम ऑफ देम। इन टेरेस फार्मिंग सबसे अच्छा मेथड है हिली एरियाज़ में टेरेस फार्मिंग करके, मीन्स सीढ़ी नुमा खेती, स्लॉब्स बना के। वैन वी कट द हिल्स इनटू स्लॉब्स, स्टीप स्लॉब्स।
स्टीप स्लोप्स में कट करने के बाद में वहाँ पर जो वाटर का जो फ्लो है वो स्लो होता जाएगा, और स्लो होने से इरोजन कम होगा। ठीक है। रिड्यूस द सरफेस रन ऑफ एंड सॉइल इरोजन। इंटरक्रॉपिंग, डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन ऑल्टरनेट रोज, मतलब हम अलग अलग रो बना के डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो करें। एक होता है कॉन्टर प्लाविंग। कॉन्टर प्लाविंग भी जो है हम प्लेट्यूज एरियाज में कर सकते हैं। ठीक है। प्लाविंग पैरेलल टू द कॉन्टोर्स टू ए हिल स्लॉप फॉर्म ए नेचुरल बैरियर। ये भी एक नेचुरल बैरियर बन सकता है वाटर को स्टॉप करने का, जिससे कि वाटर जो है वो उसका जो फ्लो है वो स्लो हो जाएगा स्लोप्स पे, और इरोजन भी नहीं होगा फिर। शेल्टर बेल्ट जिसके अंदर आप ट्रीज प्लांटेड कर सकते हैं। विंड मूवमेंट जो जहाँ पर विंड बहुत फास्ट चलती है, तो शेल्टर बेल्ट से क्या होगा कि विंड जा रही है जितनी हाई स्पीड से, उसको आपका जो ट्री है वो क्या करेगा, सॉइल को इरोजन करने से रोक सकता है। एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र इज़ ऑल्सो कॉज ऑफ सॉइल डिग्रेडेशन। तो हमें ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करना चाहिए, जैसे कि क्योंकि इसका सबसे बड़ा मेन रीज़न ये है कि फर्टिलिटी जो है ना सॉइल की वो डिक्रीज़ हो जाती है। यूज़ ऑफ हाई यील्ड क्रॉप वेराइटीज़ ऑल्सो मेजर कॉज। जो हम हाई यील्ड क्रॉप वेराइटी सीड यूज़ कर रहे हैं, इससे भी सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज़ होती है। थैंक यू स्टूडेंट्स।